हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन इज, आपको देखिए यहाँ पर एक गेट्स का कुछ कॉम्बिनेशन गिवन है। आपको यहाँ पर दैट ट्रूथ टेबल ऑफ द गिवन लॉजिक सर्किट यहाँ पर बताने हैं। आपको क्या बताना है यहाँ पर? ट्रूथ टेबल बतानी है फॉर द गिवन लॉजिक सर्किट्स। ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको यहाँ पर ट्रूथ टेबल बतानी है इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ठीक है, ट्रूथ टेबल आपको यहाँ पर बतानी है। ठीक है, ट्रूथ टेबल देखिए आपके इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या बताती है? लॉजिकल रिलेशनशिप बताते हैं। ठीक है, ए बी देखिए आपके इनपुट्स हैं और सी के यहाँ से आउटपुट है। ठीक है, ये आपको देखिए इस तरीके से आपका फिगर गिवन कर रखा है। ये आपका एक नैंड गेट है, दिस इज अ नैंड गेट। ओके, और यहाँ पर देखिए आपका इस तरीके से एक यहाँ पर आपका दूसरा गेट है। ये भी आपका देखिए नैंड गेट है, ये आपने ऐसे कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पर से एक इनपुट तो इसका ऐसे जा रहा है और दिस इज द सेकंड इनपुट। सेकंड इनपुट इसका यहाँ से ऐसे बी से जा रहा है। ठीक है, ये आपका बी मान है, ये आपका क्या है? ए है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में क्या कर रखा है? गिवन कर रखा है। इसका देखिए यहाँ पर एक, यहाँ पर भी आपका एक ऐसे अटैच करके एक नॉट गेट यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, यस, ये आपका नॉट गेट यहाँ पर इस तरीके से क्या कर रखा है? कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, आगे देखिए आप इनसे जो आउटपुट आएगा इसको हमने देखिए एक एंड गेट से पास कर रखा है। किससे पास किया? एक एंड गेट से। ठीक है, इन दोनों का आउटपुट आपका यहाँ पर से एक एंड गेट से क्या हो रहा है? से पास हो रहा है, और यहाँ पर क्या आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों आपको यहाँ पर लॉजिकल रिलेशनशिप लिखनी है इनके बीच में क्या क्या होगा। ठीक है, अब आपके पास दो तरीके हैं। एक तो आप देखिए ट्रूथ टेबल बना के यहाँ पर जीरो जीरो इन सारे ऑप्शन पे अप्लाई करें, या फिर एक आप देखिए लॉजिकल रिलेशन बना लें, वो थोड़ा स्मार्ट टेक्निक है। ठीक है, उससे सॉल्व कर लें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका ए इनपुट है, तो यहाँ पर क्या पहुंचेगा? यहाँ पर भी ए पहुंचेगा। ठीक है, दूसरे एंड पर देखिए यहाँ से बी है, तो इस एंड पर भी क्या पहुंचेगा? आपका बी पहुंचेगा। ठीक है, तो ए और बी तो आपको इस पर तो पता चल गया। ठीक है, ये क्या आपका नैंड गेट है। नैंड एंड क्या है? पहले तो एंड आ रहा है, एंड क्या करता है? ए बी को मल्टीप्लाई कर देगा, तो ए बी आगे बार आ रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका? ए बी का बार, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या आ गया? यहाँ से आपका ए नॉट है, तो इस एंड पर तो आपका क्या आ गया? यहाँ पर से ए बार आ जाएगा। ठीक है, ए बार यहाँ पर आ गया, और यहाँ से आपका सिंपली बी आ रहा है, तो बी हो जाएगा। ठीक है, तो ए बार और बी आपके लिए इस नैंड गेट के लिए यहाँ पे इनपुट है। तो ये देखिए कैसे हो जाएगा? ए बार और बी, ये तो उसमें एंड का ऑपरेशन आ गया, फिर एक नैंड है ऊपर से, तो नॉट गेट का ऑपरेशन ही आ गया। तो ये दोनों अब देखिए यहाँ पर क्या लगेंगे? इनपुट्स होंगे। ठीक है, ए बी बार और क्या हो जाएगा आपका? ए बार बी का होल बार, ये दोनों क्या हो जाएंगे? इनपुट्स हो जाएंगे। अब ये दोनों के लिए देखिए आगे एक क्या लगा? एंड गेट लगा, तो ये क्या कर देगा? इन दोनों को आपका मल्टीप्लाई कर देगा। तो देखिए बच्चों ये हो जाएगा आपका ए बी बार इंटू आप किसके, आपको क्या कर लीजिए यहाँ से? ए बार बी और इसका होल बार, इसके साथ क्या कर लीजिए? मल्टीप्लाई। ये आपका फाइनल रिजल्ट है, आपका आउटपुट सी आ जाएगा। ठीक है, इसको सी लिख लीजिए। वाई नहीं, क्वेश्चन में देखिए इसके लिए सी वर्ड यूज किया हुआ है, तो हम इसके लिए यहाँ पर क्या लिख लेते हैं? दिस इज इक्वल टू सी। तो ये आपके किसके इक्वल हो गया? सी के इक्वल हो गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब आप क्या कर लीजिए? इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड कर लीजिए। यहाँ से देखिए इसको आप ए बी बार को सिंपली ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या है? देखिए ये आपका होल बार है ना। हाँ, तो यहाँ पर आप डी मॉर्गन्स लॉ लगा लीजिए। किसके लिए? डी मॉर्गन्स लॉ फॉर एंड गेट। एंड गेट के लिए लगाएंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ए बार का, ए बार के ऊपर एक और बार प्लस आपका सिंपली बी बार, ये आपका यहाँ पर से इतना बच गया। तो देखिए इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हो जाएगा आपका ए बी बार यहाँ पर रह गया, इंटू देखिए आपका ए डबल बार करेंगे तो ए के इक्वल हो जाएगा, प्लस आपका यहाँ से क्या हो गया? बी बार के इक्वल हो गया। ये यहाँ से आपका इतना आ गया। ठीक है, इसको देखिए फिर आप फर्दर सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसको देखिए अगर हम यहाँ से फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए बच्चों क्या लिख सकते हैं? इसको देखिए आप यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर आपका हो जाएगा देखिए ए बार और बी बार, इन दोनों का आपका क्या है? आपका इन दोनों का आपका मल्टीप्लाई है, तो आप इसको सिंपली ऐसे लिख लीजिए। ये आपका ए बार हो जाएगा, ये आपका बी बार हो जाएगा, और ए के साथ एक बार इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस फिर आपका इसको मैंने देखिए यहाँ से ओपन कर दिया, ए बार बी बार और एक बी बार यहाँ पर ऐसा आ जाएगा। फिर यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से हम लिख सकते हैं ए इंटू ए बार किसके इक्वल होता है? वन के इक्वल होता है। वन इंटू बी बार लिखेंगे तो सिंपली बी बार के इक्वल हो जाएगा, प्लस यहाँ से आपका बी बार देखिए टू टाइम्स आ गया, तो उसको सिंपली एक बार बी बार लिख सकते हैं, तो ए बार और बी बार हो गया, इतना हो गया। अब यहाँ से आप क्या कर लीजिए? बी बार को कॉमन ले लेते हैं, बी बार को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? वन प्लस यहाँ पर क्या हो गया? आपका ए बार। वन प्लस ए बार किसके इक्वल होता है? ऑलवेज वन के इक्वल होता है, तो यहाँ से आपका सिंपली वन हो जाएगा, तो उसको सिंपली हम बी बार लिख सकते हैं। ये एक लॉजिकल रिलेशनशिप है, और दूसरे तरीके से भी इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम वैसे यहाँ पर भी हम क्या लगा सकते थे? डी मॉर्गन्स लॉ का यहाँ पर भी हम यूज कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पर भी हम डी मॉर्गन्स लॉ, इसको पूरे ऐसे ब्रैकेट में लेके हम डी मॉर्गन्स लॉ यहाँ पर भी लगा सकते थे, लेकिन आंसर दोनों तो सेम आएगा। तो इसका सी आउटपुट क्या आ गया? आपका बी बार के इक्वल आ गया। तो सी आपका बी बार के इक्वल आ गया। तो अब देखिए आपको यहाँ से आउटपुट मिल गया, आप यहाँ से मैच कर लीजिए। तो जो भी आपका आउटपुट होगा वो बी का क्या होगा? आपका निगेशन होगा। ठीक है, अब देखिए वन ऑप्शन में देखते हैं। वन में देखिए बी कितना आपका जीरो है, तो सी कितना होना चाहिए? वन होना चाहिए। तो पहले वाले तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि सी क्या है? बी का जस्ट अपोजिट है, तो ये तो आपका फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल यहाँ से इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड में देखते हैं, देखिए सी क्या होना चाहिए? बी का बार होना चाहिए। तो सेकंड में बी जीरो है तो सी भी जीरो है, तो ऐसा हो नहीं सकता। बी जीरो है तो सी को तो वन होना पड़ेगा, तो सेकंड टेबल भी आपकी क्या होगी? यहाँ से रॉन्ग होगी। अब बच्चों थर्ड पर मूव करते हैं। थर्ड पर देखिए आपका बी जीरो है तो सी वन होना चाहिए, ये तो ठीक आ रहा है। बी वन है तो सी जीरो है, ये भी ठीक आ रहा है। बी जीरो है तो तभी भी सी जीरो आ रहा है, तो ये रॉन्ग हो गया। बी जीरो है तो सी को वन होना चाहिए था, अपोजिट होना चाहिए था।
तो इससे आपका थर्ड भी बच्चों क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ पर देखिए आपका डी जीरो है तो सी वन है, अपोजिट आ रहा है, ठीक है। बी वन है और सी के आपका जीरो है तो ठीक है, निगेशन कर रहा है यानी कि उसका, ठीक है। जीरो और वन, वन का जीरो, तो हम बता सकते हैं फोर्थ वाला कंडीशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है इसको। तो बोल सकते हैं कि आंसर जो आपका ऑप्शन फोर होगा, दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों हम बता सकते हैं कि जो ऑप्शन फोर है ये क्या है, इसका राइट आंसर है, ऑप्शन फोर विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So this is how we will solve this problem. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.